जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई। दो नवजात जुड़वा बच्चा और उसके मां को एक साथ कत्ल कर दिया जाता है। कातिलों का तो पता चल जाता है, लेकिन वह कातिल 19 साल तक पुलिस की नजरों से छिपे रहते हैं। इसके बाद AI तकनीक की मदद से पुलिस इन कातिलों तक पहुंच जाती है। पूरी कहानी को इस वीडियो में आइए हम लोग जानते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर क्राइम के इस स्टोरी चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एक सच्ची घटना से रूबरू होने के लिए तो प्लीज जरूर कर दें। इस घटना की शुरुआत होती है केरल के कोल्लम जिला और उसी जिले के अंदर आता है आंचल गांव। इस घटना की शुरुआत होती है 10 फरवरी 2006 से। वो तारीख थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। केरल के आंचल गांव के अंदर एक घर होता है। घर के अंदर महिला और उसके 17 दिन के जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसका बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। बच्चे के गले को उधर चाकू से काट दिए गए थे। फिर छानबीन होती है तो पता चला कि इनमें 2 सैनिक के नाम सामने आते हैं। पुलिस इनकी तलाश में पंजाब के पठानकोट आर्मी कैंप तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले ही वह दोनों अपराधी सैनिक फरार हो चुके थे। फिर समय बीतते जाता है और कुछ साल बाद ही केस को CBI के हवाले कर दिया जाता है। धीरे धीरे मामले को लगभग 19 साल तक लंबा वक्त बीत जाता है और एक दिन आखिरकार दोनों कातिल पकड़े जाते हैं। केरल पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कि AI कहते हैं हम लोग, इस्तेमाल कर इन दोनों कातिलों तक पहुंच जाती है। इसके बाद पूरे मामले की कहानी खुलती है, एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार और भरोसे का कत्ल कर दिया जाता है। उस शख्स का नाम दिविल कुमार था। दिविल और रजनी एक दूसरे से काफी प्रेम किया करते थे। वह एक दूसरे के संबंध में भी काफी दिनों से थे। दिविल जो था वह भारतीय सेना में था। दिविल भारतीय सेना में था, यानी वह आर्मी में था। कुछ वक्त के बाद रजनी गर्भवती हो जाती है। ये बात जब दिविल को पता चला तो उसने अबॉर्शन कराने की बात कहते हैं, लेकिन रजनी इस बच्चे को रखना चाहती थी। इसी बात को लेकर दोनों में रिश्ता टूट जाता है। इसी तरह नोक-झोंक में समय बीतता जाता है और कुछ समय बाद पंजाब के पठानकोट में दिलीप जाकर अपना ड्यूटी करने लगते हैं। इधर जनवरी 2006 के आखिर में रजनी तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में जुड़वा बेटियों को जन्म देती है। इसी दौरान अस्पताल में रजनी की मां से मिलने, जो कि संथम्मा होती है, उससे मिलने एक अजनबी शख्स आते हैं, जिसने अपना नाम अनिल कुमार बताते हैं। अनिल कुमार कहते हैं कि अगर इमरजेंसी डिलीवरी के समय आपको ब्लड की जरूरत होती है तो आप हमें बताएं, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वैसे तो रजनी को ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अनिल हॉस्पिटल के आसपास ही टहलता रहता है और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेता है। रजनी को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अनिल ने उसे आंचल गांव में किराए का कमरा दिला दिया और उससे कहा कि अजनबी जगह रहोगी तो किसी की बात सुनने को नहीं मिलेगी, वरना आस पड़ोस के लोग बिना शादी के मां बनने पर सवाल खड़े करेंगे। रजनी मान गई और किराए के घर पर अपने बच्चों के साथ रहने लगी। इसी दौरान रजनी ने राज्य महिला आयोग में शिकायत कराया और दिविल के खिलाफ DNA टेस्ट कराने की मांग भी उठाई। उसने कहा कि दोनों जुड़वा बच्चियां दिविल का है। उधर राज्य महिला आयोग ने दिविल के DNA टेस्ट कराने को लेकर आदेश दे दिए। हालांकि इस आदेश पर अमल हो पाता उससे पहले ही 10 जनवरी 2006 को दिविल अचानक रजनी के घर पहुंचा। उसने रजनी की मां संथम्मा से कहा कि बच्चों के जन्म के कुछ कागजात पंचायत ऑफिस में जमा करने हैं और इसके लिए उन्हें जाना होगा। रजनी की मां मान गई और पंचायत ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन जब रजनी की मां संथम्मा वापस आती है तो उनका घर का दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंदर खून से लथपथ रजनी और उनके दोनों बच्चों की लाश पड़ी थी। तुरंत ही मामले की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस ने छानबीन की। मौका वारदात से एक 2 व्हीलर यानी बाइक मोटरसाइकिल की सुराग मिला, जो किसी राजेश के नाम पर रजिस्टर्ड था। फिर जांच पड़ताल हुई तो एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। दरअसल ये राजेश कोई और नहीं बल्कि वही अनिल कुमार था, जो हॉस्पिटल से दोस्ती कर रजनी की जिंदगी में दाखिल हुआ था। राजेश और दिविल दोनों ही सेना में थे और इनके बीच गहरी दोस्ती थी। राजेश को दिविल ने ही रजनी से जान पहचान करने के लिए भेजा था। जिस दिन रजनी की मां पंचायत ऑफिस गई, उसी दिन राजेश ने उसका और उनके दोनों बच्चों का कत्ल कर दिया गया। इन दोनों का सुराग तलाशते हुए पुलिस पठानकोट पहुंच गई, लेकिन तब तक वहां से दोनों फरार हो चुके थे। पुलिस इन्हें तलाशती रही, लेकिन 19 साल तक इनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिला। साल 2010 में इस केस को CBI के हाथों सौंप देते हैं, लेकिन काफी खोजबीन के बावजूद भी CBI के हाथ भी खाली रह जाते हैं। केस ठंडे बस्ते में चला गया और लगने लगा कि अब रजनी को इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। इसी बीच केरल पुलिस ने इन दोनों साथी हथियारों की तलाश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद ली। केरल के DGP मनोज अब्राहन के मुताबिक पुलिस विभाग में एक टेक्निकल इंटेलिजेंस विंग है, जो पुराने लंबित मामलों को डिजिटल तरीके से सुलझाने की कोशिश करती है। इस केस में भी यही किया गया। अब पुलिस ने दोनों हथियारों को ट्रैक करने के लिए AI के जरिए इनकी पुरानी तस्वीरों को डेवलप किया, ताकि यह देखने में कैसा लग सके, 19 साल बाद इनका पिक्चर कैसा होगा।
इनकी तस्वीरें कैसी लगेगी। एआई का इस्तेमाल करके कई विकल्पों में हेयर स्टाइल, चेहरे में, इन सभी में बदलाव किया गया और आजमाया गया कि यह शख्स 19 साल बाद कैसा दिखेगा। इन तस्वीर का मिलान सोशल मीडिया पर मौजूद तस्वीर से भी किया गया। इस केस में मिल खाती हुई दुनिया भर की बहुत सारी तस्वीरें मिली, लेकिन एक आरोपी की एआई फोटो का फेसबुक पर शेयर कर दिया गया और एक शादी की तस्वीर जिसमें कि 90% मिलान हो गया, यानी कि 90% मिल खाती हुई मिलान हो गया। पुलिस के छानबीन के मुताबिक पता चला कि राजेश नाम और पहचान बदलकर पुडुचेरी में रह रहा है। मामले की जानकारी सीबीआई को दे दी गई और 4 जनवरी 2025 को राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर दिविल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुडुचेरी में दोनों नाम बदल कर रह रहे थे। दिविल कुमार ने अपना नाम विष्णु रख लिया था, जबकि उसका दोस्त राजेश यहाँ प्रवीण कुमार बनकर रह रहे थे। दोनों ने इंटीरियर डिजाइन का काम करते थे। दोनों शिक्षिकाओं से शादी भी कर चुके थे। मामले में एक लंबा वक्त आया, लेकिन आखिरकार रजनी और उसके बच्चे के कातिल का सलाखों के पीछे पहुंच ही गए। क्या है पूरी कहानी, अपने को समझ में आई? आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह स्टोरी कैसा लगा। अगर आपने अपने दोस्तों में शेयर भी नहीं किया है, प्लीज़ जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं इसी तरह एक सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में।